अटेंशन इज द अल्टीमेट करेंसी आजकल के दौर में। एंड इफ यू स्टिल थिंक कि अगर आपने आजकल के दौर में पैसे कमाने तो यू डोंट नीड अटेंशन, देन वॉच दिस वीडियो और आपको समझ आ जाएगा कि आपको अटेंशन क्यों चाहिए। कोई भी बिजनेस, कोई भी ब्रांड, चाहे वो कोक हो, चाहे वो कोई भी लोकल ई कॉमर्स ब्रांड हो, चाहे वो कोई भी ई कॉमर्स का बंदा हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा ऐसा बंदा हो कि जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, एवरीवन इज फाइटिंग फॉर योर अटेंशन वन वे और अनदर। एक वे ये है कि वो चाहते हैं कि आप उनको फॉलो करो, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियो पसंद आई। एंड द सेकंड वे इज दैट कि वो आपके सामने मार्केटिंग करते हैं ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट्स ताकि आप उस प्रोडक्ट को बाय करो। एंड उसको बाय करवाने के लिए वो एक अच्छा क्रिएटिव यूज करते हैं। सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड योर अटेंशन इज वर्थ ए लॉट मोर। उसकी कीमत बहुत ज्यादा है देन व्हाट यू माइट थिंक कि उसकी वर्थ हो। तो एनीबडी आजकल के दौर में, चाहे वो लुक बेलमार हो, ईमान गाजी हो, एंड ऑल्सो एंड्रू टेट अगर हो, एवरीवन इज फाइटिंग फॉर अटेंशन। एंड जिसके ऊपर अटेंशन ज्यादा है, ही और शी इज मेकिंग मोर मनी। हमारी सोसाइटी में आजकल लोगों को ये बोला जा रहा है कि अपनी फैमिली बेच रहे हैं। इसके ऊपर भी हम गोना टॉक इन डिटेल कि व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम, व्हाट डू द पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मार्केट वर्क्स अराउंड कि आपकी जो डिमांड है, अगर आप नहीं देखना चाहेंगे लोगों की फैमिलीज तो ये दिखाएंगे भी नहीं अपनी फैमिलीज। इनको नहीं पता क्या इनकी बेइज्जती हो रही है, इनको नहीं पता क्या इनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, तो व्हाई डू दे स्टिल डू इट। ये वो एक बात है जिसके ऊपर आई वांट टू गो इनटू ग्रेट डिटेल इन दिस वीडियो। लेकिन हम लोग स्टार्ट आउट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन व्हिच इज कि अटेंशन किस तरह आपकी लाइक अल्टीमेट करेंसी एंड व्हाई डू यू नीड अटेंशन ऑन योरसेल्फ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक आईफोन है। इस आईफोन की वैल्यू इज व्हाट 2,80,000 रुपए, 3 लाख रुपए की होगी। 14 प्रो मैक्स है, तो मुझे नहीं पता इसकी क्या वर्थ है अभी। बट अगर मैं आपको ये बेचूं अभी, हाउ मच आर यू गोना बाय इट फ्रॉम मी? आप मेरे से वही लोगे, आप बोलोगे मार्केट का जो रेट है उतने में मैं आपसे ले लूंगा। लेकिन इफ राइट नाउ शाहिद अफरीदी या फिर इमरान खान साहब अगर अभी आके बोले और वो बोले यार ये देखो मैंने यहाँ साइन कर दी, जिस तरह एक बैट उन्होंने साइन किया था, दैट बैट गॉट सोल्ड पता नहीं कितने करोड़ का, मुझे नहीं पता, बट एसेंशियली अगर वो इसके ऊपर साइन कर दें तो कितनी वर्थ हो जाएगी इस फोन की? क्या इसकी वर्थ बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अगर ये भी 3 लाख रुपए का है तो फिर ये फोन हो जाएगा तकरीबन करोड़ का या 10 करोड़ का, पता नहीं पता कितने का, 50 लाख का, व्हाटएवर इट इज। जो भी उसकी परसीव्ड वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। इवन दो द प्रोडक्ट इज गोना बी द सेम बट द परसीव्ड वैल्यू इज गोना इंक्रीज। सो सिमिलरली ये जितने भी लोगों को फॉलो करते हो, चाहे वो रजब भट्ट हो, चाहे वो कोई भी आपका इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, हर बंदा किसी ना किसी तरीके से ये चाह रहा होता है कि आप उनको देखो। इंस्टाग्राम इज फ्री बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट। या आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं किसी पोस्ट में पढ़ा भी होगा, बट अगर नहीं सुना मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं यूट्यूब यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम कहते हो यार ये इतना अच्छा है, ये फ्री है, ये पता नहीं कैसे फ्री है यार, ये मतलब कितना एक गौरव क्या बात है, ये योदियो ने हमें इतनी अच्छी चीज फ्री दे दी है। फ्री नहीं है, वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो सबका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एंड ये वो क्यों करते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि नथिंग इज फ्री। इंस्टाग्राम पे आप जो पोस्ट लाइक कर रहे हो, आप जिन लोगों को कमेंट कर रहे हो, जिन लोगों को अपनी वो पोस्ट सेंड कर रहे हो एज रील्स, जिन कमेंट्स के साथ एंगेज कर रहे हो, जिन पोस्ट को सेव कर रहे हो, जो चीजें सर्च कर रहे हो, जो बातें आप व्हाट्सएप पे कर रहे हो, जो चीजें आप फेसबुक पे शेयर कर रहे हो, एवरी सिंगल थिंग इज बीइंग ट्रैक्ड। इफ यू थिंक नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे तो अच्छे लोग हैं और यार क्या करेंगे, मेरे डेटे का क्या करेंगे, लाइक मेरी क्या वर्थ है, ले लें। अक्सर लोग ये चीज कहते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कर लें, मतलब कि क्या कर लेंगे, डेटा ही नहीं हमारे पास, हम लोगों ने कौन सा वो डेटा लेना है। लेकिन व्हाट यू डोंट रियलाइज इज दैट कि ये डेटा वो आगे बेचते हैं एंड इन मेनी केसेस खुद यूज करते हैं। एंड वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। बट एसेंशियली कोई भी चीज आजकल के दौर में, मॉडर्न डे के अंदर कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो, इट्स नॉट फ्री। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जब आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आपको लग रहा होता है आप इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर रहे हो एंड यू जस्ट वाचिंग रील्स एंड व्हाट नॉट। लेकिन जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है वो क्विकली लर्न कर लेता है कि आपको किस तरह की पोस्ट पसंद आ रही है। आप जिस तरह की पोस्ट करते एंगेज कर रहे हो वो पोस्ट आपके सामने ज्यादा आती जाती है। सिमिलरली आपकी जो सर्च फीड होती है वहां पे भी आपको वही पोस्ट नजर आती है जो आप देखना चाहते हो। एंड इस तरह करके वो क्विकली जान जाता है कि मैं इसको अगर ये दिखाता रहूंगा ये हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ के नहीं जाएगा। अब इवन दो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको कोई एड नजर नहीं आता, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ द डेटा कि आपके लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वो उस डेटा को यूज करके सेल करते हैं टू पीपल हु वांट टू एडवर्टाइज ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। आप अगर किसी बंदे का एड भी देखते हो, कुछ भी देखते हो, उसने आपको स्पेसिफिकली टारगेट किया होता है। ऐसे नहीं होता कि आपका एड उसके सामने आ गया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को एक दफा मिसाल दी, उनका एक बिजनेस था, मैंने कहा तुमने अपना एड बना के क्यों नहीं चला टू गेट मोर क्लाइंट्स। तो उन्होंने मुझे आगे से एक जवाब दिया जो कि व्हिच आई फाउंड वेरी फैसिनेटिंग एंड मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहूंगा बिकॉज इट जस्ट शोज कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ द एड मार्केट वर्क्स। मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम अपने बिजनेस का एक ऐड बनाओ, प्रॉपर उसका एक ऐड क्रिएटिव लो, ऐड क्रिएटिव प्रॉपर शूट करो, अपना बिजनेस दिखाओ, बताओ कि हम लोग क्या क्या आपको ऑफर कर सकते हैं एंड आप हमें क्यों चूज करें ओवर सम अदर कंपनी। तो उन्होंने मुझे बोला यार हमने आज तक कोई ऐड नहीं देखा इस तरह के बिजनेस का, तो इसके तो ऐड नहीं चलते होंगे। एंड द रीजन आई फाउंड इट फैसिनेटिंग इज बिकॉज कि उन्होंने ऐड इसलिए नहीं देखा था बिकॉज वो टारगेट कस्टमर प्रोफाइल नहीं था उस बिजनेस के। उस बिजनेस है जिन लोगों को सर्व करना है वो लोग मल्टी मिलियनर्स हैं, वो लोग बहुत बड़ी बलाएं हैं, तो वो वाले एड्स उन्हीं लोगों के सामने जाते हैं तो उस तरह की बलाएं होती हैं। अब अगर आप वो वाली बला
नहीं है, अगर आप मल्टी मिलियनर नहीं है, अगर आपका घर अमेरिका में उधर बेवर्ली हिल्स के अंदर नहीं है, अगर आपका घर उधर किसी हाई इनकम जिप कोड में नहीं है, आपके सामने ऐड नहीं आएगा। तो दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। अगर आप समझ रहे हो कि यार मेरा ये बिजनेस है, मैंने इसका आज तक कभी इस तरह का ऐड नहीं देखा, तो आप देखो कि आपके बिजनेस की जरूरत किन लोगों को है, क्या आप उसमें खुद फॉलो करते हो। अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो इसका मतलब है कि जो भी बंदा जिसका उस तरह का कोई और बिजनेस है वो आपको टारगेट ही नहीं कर रहा था, आपके सामने ऐड कैसे आएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स कि किस तरह अटेंशन वर्क करती है। एंड जरूरी नहीं है कि हर दफा यूट्यूब की तरह आपको ऐड दिखाया जाए तो आप बोलो कि यार यहाँ से इनके पैसे बन रहे हैं, नहीं तो ये कमा नहीं रहे। अब आपको समझाता हूँ, आपको कुछ मिसाल भी दूंगा कि कुछ क्रिएटर्स क्या कर सकते हैं एंड वो किस तरह अपनी फॉलोइंग को मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो द सेम स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड एज वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपका डेटा किस तरह ये लोग सेल कर रहे होते हैं। ऑलराइट, सो इमेजिन करो कि आप एक 18 साल के लड़के हो एंड आपने अपना बनाया इंस्टाग्राम का फ्रेश अकाउंट। नाउ आप रोज यूज करते हो इंस्टाग्राम, आप रोज पिक्चर्स लाइक कर रहे हो, आप रोज लोगों से इंगेज कर रहे हो, आप रोज जाके कमेंट्स में इंगेज कर रहे हो, आप लोगों को अपनी रील्स भी भेज रहे हो एंड आप एक्टिवली शो कर रहे हो कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। आप लोग जब अपने दोस्तों को रील्स भेज रहे होते हो, क्या आपने नोटिस किया कि उस तरह की रील्स आपके सामने बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, स्पेशली अगर आप रात के टाइम लेटे हुए हो एंड आप कोई मोटिवेशनल रील देख लो, आप उसको देखो, पूरा देख लो। अगर आपने उसको पूरा देख लिया, आप रील्स स्क्रॉल करोगे, यू विल स्टार्ट टू सी मोर एंड मोर पोस्ट लाइक दैट। अगर आप उदास फील कर रहे हो एंड आपने किसी उदास पोस्ट को लाइक कर दिया तो आपके सामने मजीद उदास उस तरह की रोमांटिक शायरी है जो भी है उदास वाली पोस्ट आएंगी, ताकि आपका जो बिलीफ है ना वो रीअफर्म होता रहे, कंफर्म होता रहे और आप प्लेटफॉर्म छोड़ के ना जाओ। मतलब अगर आप उदास हो तो आपके सामने आ जाएगा कि लेट्स से आपको दोस्ती ने नाराज किया, आपके सामने कोई शेयर आएगा कि जी दोस्ती ये हो तो वो हो, तो आपको यार वाह यार बिल्कुल यही बात है, आप उसको लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे, सेव कर दो, आप स्क्रॉल करोगे, सिमिलर पोस्ट आएंगे बिकॉज अब एल्गोरिथम को ये समझ आ रही है कि यार ये बंदा इस तरह के कंटेंट से एंगेज कर रहा है। तो इस तरह का जो और कंटेंट है मैं इसको मजीद उस तरह का दिखाऊंगा ताकि ये हमारा प्लेटफॉर्म छोड़े ना। अब आप सोच रहे हैं कि हम छोड़े ना छोड़े, उनको इससे क्या यार, हमारी मर्जी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आप किसी सैड पोस्ट से लाइक करते हैं ना तो इंस्टाग्राम बैक एंड पे आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बना रहा होता है कि ये बंदा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, अली हैश है, सैड पोस्ट इसका इंटरेस्ट है, बिजनेस इसका इंटरेस्ट है, एआई इसका इंटरेस्ट है, इन सब चीजों को वो कैटेगोरिकली डिवाइड कर रहा होता है। ये किन लोगों से बात करता है। जब मैं अपने दोस्तों को रील्स भेज रहा होता हूँ तो वो बैठ के चेक कर रहा होता है कि यार ये किस तरह के लोगों को रील्स भेज रहा है, क्या उनकी एज डेमोग्राफिक है, क्या वो लोग कौन सी एज में फॉलो करते हैं। तो मेरी पूरी डिजिटल प्रोफाइल होती है इंस्टाग्राम के पास, तो वो फिर उस डेटा को यूज करके गूगल, फेसबुक, इन प्लेटफॉर्म्स को बेचा जाता है डेटा, बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो एड की सर्विसेज देते हैं। सिमिलरली जब आप यूट्यूब यूज करते हो, यूट्यूब का एक तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो कि है एडसेंस। एडसेंस के ऊपर क्या होता है कि आपके यूट्यूब आपकी वीडियो के अगेंस्ट एड चलाता है एंड उस एड से उसके बाद जितने पैसे आते हैं, बिकॉज पीछे से कोई बंदा उसको पे कर रहा होता है ना कि यार ये वाला एड चलाओ, वो खुद से तो नहीं चला रही थी यूट्यूब, तो उसका 55% जाता है क्रिएटर को, 45% यूट्यूब रखता है अपना कट। अब वो उसको कैसे पता कि ये ऐड इस वीडियो पे चला, ऐसे नहीं होता कि एक ही ऐड हर वीडियो पे ही चलता रहता है, नहीं। अब यहाँ पे आपको समझ आएगी कि वो जो डेटा आपका सेल होता है वो क्यों सेल होता है। अब लेट्स से आप कह रहे थे सैड रिएक्ट, ठीक है, सैड पोस्ट तो आप कह रहे थे रिएक्शंस। अब इंस्टाग्राम ने वो वाला डेटा अपने बैकएंड पे रखा हुआ है एंड वो कॉन्स्टेंटली लिंक्ड है गूगल के साथ, फेसबुक के साथ। अब जब आप यूट्यूब पे जाओगे ना, यूट्यूब पे जाके आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने किसी ऐसी चीज का ऐड आएगा जो आपके इंटरेस्ट से सिमिलर है। सो लेट्स से आप बहुत उदास थे, आपके सामने ऐड आने शुरू हो जाएंगे काउंसलर्स के, ऑफ लाइक फ्रेंडशिप काउंसलर्स, सैड काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, बेटर हेल्प के ऐड आने शुरू हो जाएंगे आपके सामने। व्हाई? बिकॉज आप उदास थे एंड बेटर हेल्प एक प्रोडक्ट के उदासी से लिंक्ड है, बिकॉज वहां पे ज्यादातर उदास लोग जाते हैं जो कि अपनी थेरेपी के लिए जाते हैं। सो आपके सामने वो बेटर हेल्प का ऐड आएगा, आपके सामने इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऐड आएंगे कि जो सिमिलर होंगे उससे। अब आप कह रहे हैं उसको कैसे पता चला? उसको ऐसे पता चला कि इंस्टाग्राम के पास डेटा था, डेटा उधर गया, जिस बंदे ने ऐड चलाना था। तो जब भी कोई बंदा ऐड चलाता है अपने बैक एंड के ऊपर तो उसके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपने किस बंदे को टारगेट करना है। नाम से आप टारगेट नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट से, एज से, लोकेशन टारगेट करते हैं। तो आप कहते हो यार एक बंदा हो जो कि लेट्स से इस्लामाबाद में रहता है, 18 साल का हो, उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट बिजनेस में हो, टेक में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इमोशनल हो, उसके बाद स्कूल जाता हो, कॉलेज जाता हो, यूनी जाता हो, कौन से ग्रेड में हो, ये सारी चीजें हम वहाँ पे लिखते हो। एंड देन जब आप उसको इतना डेटा देते हो ना तो वो अपने बैक एंड में डेटा जो उसने आगे पीछे से इकट्ठा किया होता है प्लेटफॉर्म से, उसको क्रॉस मैच करता है एंड देन जो लोग उसमें फिट हो रहे होते हैं उन सारों के सामने आपका ऐड चलता है, बाकियों के सामने नहीं जाता। इसको कहते हैं टारगेटिंग। अगर आपने ये वर्ड कहीं सुना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि यू हैव टू डू वेरी नैरो टारगेटिंग और ये और वो, दिस इज व्हाट इट बेसिकली मींस कि आपने टारगेट करना होता है एग्जैक्टली द पीपल कि जिनको आपकी सर्विस चाहिए होगी। नहीं तो अगर आप हर बंदे को दिखा दें उसमें से 90% लोग लेंगे नहीं, आपके पैसे आए होंगे जो आपने एड स्पेंड पे लगाए। सो दैट इज हाउ दे मेक मनी ऑफ ऑफ यू, दे सेल योर डेटा। अब होपफुली आप लोगों को पता होगा कि आपका डेटा किस तरह बिकता है। इट्स नॉट दैट कि आपके पास कुछ है नहीं है, देख लें आप, मैं तो बस मीमे भेज रहा हूँ। इंस्टाग्राम को उससे नहीं है आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, उसको सिर्फ पता है यार आपको पसंद क्या है। एंड देन वो उस डेटा को बेच के आपके सामने सिमिलर प्रोडक्ट्स आएंगे। आप स्क्रोलिंग करोगे, आपके सामने रील में एक ऐड आ जाएगा, उसमें क्या ऐड होगा कि जी वही बेटर हेल्प का या कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट का। तो इवेंचुअली आप इंस्टाग्राम से पैसे तो नहीं कमा रहे हो, लेकिन व्हाट्स गोना हैपन इज दैट कि अगर वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आप उसको परचेस कर लोगे। सो आपको टारगेट करके इनडायरेक्टली पैसे बन गए,
यू जस्ट डोंट नो कि ये फ्री है तो ये फ्री इसलिए दे आर मेकिंग मनी ऑफ ऑफ मी। एंड वो ठीक है नहीं है, ठीक इलीगल है नहीं है, वो सब कुछ तो मैं उसमें नहीं जाता, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं ये सब कुछ हमसे पूछा जाता है, फाइन टेक्स्ट के अंदर बारीकियों में पूछा जाता है, हम पढ़ते नहीं है, हम उसको यस कर देते तो वहां पे हमारी गलती है। बट दैट इज हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स मेक मनी एंड दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट अटेंशन इज। एवरी सिंगल बिजनेस, इस दुनिया का हर लड़का बच्चा बच्ची छोटी बड़ी जो भी पैसे कमा रहे हैं, दे आर मेकिंग मनी थ्रू अटेंशन, देयर इज नो अदर वे दे आर मेकिंग मनी। एंड इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ, हेड एंड शोल्डर्स, डव, ये जितने शैम्पू वाले हैं, ये जितने एप्पल्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा आपके सैमसंग एंड ये सारे क्या करते हैं, ऐड चलाते हैं। क्यों? ताकि आप इनके ब्रांड को देखो। आपने अगर अक्सर नोट किया हो, ज्यादातर एप्पल की जो ब्रांडिंग होती है या फिर एप्पल के एड्स होते हैं, इनके अंदर आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा कि अभी ले लो, इसमें ये वाले स्पेक्स हैं, ये वो है। दे लिंक यू विद द फीलिंग। इट्स नॉट दैट कि वो चाहते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट को देखोगे कि यार इसमें 3 कैमरे हैं, एक कैमरा इसमें वाइड है, एक कैमरा इसमें जो है वो टेलीस्कोपिक है, एक कैमरा जो है इसमें सिंपल है। नो, वो चाहते हैं कि इसको एक फीलिंग के साथ रिलेट करें। तो एप्पल के एड्स के अंदर ज्यादातर बड़ी एक चिल वाइब होती है, एक बड़ी लो फाई वाइब होती है, एक बड़ी मिनिमलिस्टिक वाइब होती है, एक बड़ी ऐसी वाइब होती है कि विच पीपल वांट टू अटेन, लाइक ए कूल लाइफ, काम लाइफ, एंड पीपल देन एसोसिएट इन देयर ब्रेन। अगर उनके पास एक आईफोन होगा, दे विल बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लाइफ, इवन दो दैट्स नॉट द केस। लेकिन वो बार बार आपको दिखा के ना आपके दिमाग में इतना वो सबकॉन्शियस चीज घुस जाती है कि यू थिंक नहीं यार आईफोन होगा ना तभी मेरी गेम है, या आईफोन जो है ना यार उसकी एक वाइब है। एंड देन इवेंचुअली अब हमारे मुल्क में तो ज़्यादातर आपको पता है ब्रांड परसेप्शन भी इतनी हैवी बन गई है एप्पल की, अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट क्लास में चले जाते हैं। एंड वो क्लास क्या है, अगर इसके पास आईफोन है तो ये पैसे वाला है। एंड इसी वजह से आप देखते हैं कि लोग 20,000 25,000 रुपए का थका हुआ आईफोन 6 ले लेंगे, लेकिन वो ब्रांड न्यू इन्फिनिक्स का ओप्पो का फोन ही लेंगे जिसमें 8 GB रैम होगी। वाई? It doesn't make sense। आप मुझसे पूछो कि क्यों लिए, और जी आईफोन तो आईफोन है, जी आईफोन तो आईफोन है, ये जो टर्म है ना, ये वही टर्म है जैसा मैं था होंडाई ऐसा 1 to 5 है। इट्स अबाउट द ब्रांड परसेप्शन दैट they've built। आईफोन क्यों? बिकॉज आईफोन ने एप्पल पे इतनी ब्रांडिंग पे काम किया है कि एप्पल का कोई फोन आपको 93,000 रुपए से नीचे नहीं मिलता, 93,000 से नीचे आपको कोई ब्रांड न्यू आईफोन नहीं मिलता। तो अगर इससे सस्ता आप लेते हो तो आप एक डिफरेंट क्लास में आ जाते हो ऑफ पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द बेस्ट थिंग, एंड इवेंचुअली आप एक वो क्लास में नीचे आ जाते हो। वेयर एज पीपल जो नया लेते हैं, दे ऑटोमेटिकली गो अप अ क्लास बिकॉज उन्होंने नया लिया था, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। एंड इसी वजह से लोग वो थके हुए 6 ले लेते हैं आईफोन, नया फोन नहीं लेंगे जो डब्बा पैक आ जाएगा उतनी पैसों में। सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट योर अटेंशन इज। जहां पे आप अटेंशन देते हो, दैट थिंग बिकम्स way more pricey than a thing that does not have attention। Let's say आपका जो है कपड़ों का ब्रांड है ई-कॉमर्स का, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे शर्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, मेरा जो है लोगो इतना प्यारा, मेरा नाम अगर ये होगा चीज बिकेगी, नहीं, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। एंड मैं इसके इलैबोरेट करता हूँ 2 मिनट के अंदर, मैं इस पर पूरी आपको एक केस स्टडी बता दूँ कि हाउ डज द होल ब्रांड परसेप्शन सेलिंग थिंग वर्क्स। बट बिफोर वी गो ओवर देयर, फर्स्ट लेट मी जस्ट कंक्लूड कि एवरी सिंगल थिंग वर्क्स ऑन ब्रांड एंड अटेंशन। आपकी अटेंशन इधर जाती है, दैट थिंग बिकम्स अ ब्रांड। अब वो ब्रांड चाहत फतेह अली खान जैसा गंदा ब्रांड भी हो सकता है कि जिसकी कोई उस तरह ब्रांड वैल्यू नहीं है, बस एक क्लाउन बना हुआ है, हाँ वो लोग हंसते हैं एंड व्हाट नॉट। अब वो बंदा अपनी सारी जिंदगी में जैसा मर्जी हो, लेकिन उसकी ब्रांड परसेप्शन इतनी गंदी बनी हुई है ना कि उसको लोगों ने ना एक मजाक के लिए रखा हुआ है, हाँ हो, इवन दो दे आर पुटिंग इन द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट। लेकिन चाहत फतेह अली खान के व्यूज बहुत ज्यादा होंगे, इज्जत नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि एजुकेशनल कंटेंट बना रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वैसे एक बात कर रहा हूँ, हमारे माशरे में टीचर्स की इज्जत इतनी क्यों होती है? बेशक वो पैसे नहीं कमाते इतने, इट्स बिकॉज दे गिव वैल्यू टू द अदर पीपल, इवेंचुअली दे गेट रिस्पेक्ट। सो उनका एक ब्रांड बनता है एंड दैट ब्रांड डिमांड्स रिस्पेक्ट। सो आपका ब्रांड अच्छा भी बन सकता है, आपका ब्रांड बुरा भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू डू टू गेट दैट अटेंशन। टेंशन तो आ जाएगी, आई किस तरह, दैट डिक्टेट्स कि आपके ब्रांड की परसेप्शन और वैल्यू कितनी होगी। नाउ लेट्स डू अ केस स्टडी कि आपका अगर लेट्स से एक ई-कॉमर्स ब्रांड है, तो उस ई-कॉमर्स ब्रांड के अंदर आपने अगर टी-शर्ट्स बेचनी है, हाउ विल दैट वर्क? बट फर्स्ट लेट मी डीबंक जो भी आपकी पहले से आपका बिलीफ बना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी शर्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, लोगो अच्छा होगा, नाम अच्छा होगा, फैब्रिक ये यूज होगा और डिजाइन में अगर ये अलग कट हुआ ना तो मेरी शर्ट तो बिक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। It does not work like that. People don't buy off of facts. People buy off emotion. आपने अगर आज तक कहीं से कोई भी चीज खरीदी है ना, आपने बहुत रेयर होगा कि आप बोलो कि यार इस चीज की क्वालिटी अनमैचेबल थी। अगर आप क्वालिटी पे खेल रहे हो तो यूजुअली ये होगा कि क्वालिटी अगर आपको बहुत ऐसी मिल गई है ना कि आप कहते हो यार लोग बुरे हैं, दुकान बुरी है, दुकान गंदी है, मैंने शर्ट यही लेनी है, तो दैट यूजुअली मीन्स की क्वालिटी या तो बहुत अच्छी मिल गई आपको बहुत कम पैसों में, या फिर आप जानने वाला था, आपने कहा चलो मैं ले लेता हूँ। बट अदर देन दैट पीपल ऑलवेज बाय ऑफ इमोशंस, एंड इमोशंस आर डायरेक्टली लिंक टू द पीपल, जो भी स्टाफ होगा दुकान का, जो भी एक पर्सोना होगा दुकान का, या फिर अगर आप ऑनलाइन की बात करो तो एक ई-कॉमर्स पेज की जो फर्स्ट परसेप्शन होगी वो कैसी होगी। उसके अलावा आप अगर उनको मैसेज करते हो, वो रिप्लाई में आपको कैसे जवाब देते हैं, क्या वो आपको हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, सर कहते हैं, आप अगर उनसे रेट पूछते हो आपको रेट देते हैं, साथ में क्या आपको कूपन कोड देते हैं। ये चीजें डिक्टेट करती हैं प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस।
क्वालिटी अच्छी होना, नाम शाम ये तो होना चाहिए। नाम आपका बन जाता है, नाम पे कभी अपने फोकस नहीं करना कि मेरा नाम ये हो वो ऐसा नहीं। क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मेरी शर्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, बाकियों की अच्छी नहीं है इतनी, तो मैं तबाही कर दूंगा, ऐसा नहीं है। हर बंदा क्वालिटी को बेहतर से बेहतर चाहता है अपने प्रोडक्ट में। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बोले यार मैं शर्ट 1600 की दे रहा हूँ तो मैं क्वालिटी बस ओके रखूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। यू नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज। और अगर आपको कोई ब्रांड है ई कॉमर्स का और आपको पता है कि आपकी शर्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप ऐड चला रहे हो और आप सोच रहे हो बिकेंगी, तो शायद वो बिक जाए एक दफा, दोबारा कोई लेगा नहीं आपसे। तो अगर आपको रिकरिंग बिजनेस चाहिए ना ई कॉमर्स के अंदर, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग ऑर्डर्स, इट्स अबाउट गेटिंग री ऑर्डर्स। कि आपसे एक दफा बंदा चीज ले रहा है, दोबारा कब लेगा। अगर आप ये कहते हो मैंने ऐड चलाया है, मेरे पास एक प्रोडक्ट था, मैंने उसे 2 करोड़ रुपया कमा लिया जी एक महीने में, अगले महीने रुपया नहीं बना आपसे उसका, तो डू यू कॉल दैट अ सक्सेस और डू यू कॉल दैट अ मैसिव फेलियर। बिकॉज एक दफा आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया, लोगों ने बाय किया, लोगों ने क्या फारी चीज मंगवा ली। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप ऑनलाइन बेचें, आपने कभी इस चक्कर में नहीं रहना कि लोग पागल है, मैंने ये चीज 200 की दी है, मैं 10,000 की बेच दूंगा। अनलेस आप बहुत लकी हो, दैट इज यूजुअली नॉट द केस। एंड इफ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, तो इट्स प्रोबब्ली नॉट ट्रू। अभी मैंने एक ऐड देखा एक वो फिंगरप्रिंट स्कैनर का, नीचे बंदे ने प्राइस पूछी, कहता 5,500। अब उस फिंगरप्रिंट स्कैनर को बनाने में लिटरली जो कॉस्ट आई होगी उस बंदे की, वो 600-700 रुपए आई होगी। वो यार 2,000 रुपए का बेच देता, वो 2500 का बेच देता। उसने इतना लंबा तुका मारा, कोई और नहीं बेच रहा, चलो मैं 5,500 का बेचता हूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसको बनाना इतना आसान है कि अगर ये बिकना शुरू हो, कोई नया बंदा आएगा 2500 का बेचेगा, उसका बिजनेस क्रैश कर जाएगा। और प्राइस वॉर इज अ रेस टू द बॉटम। अगर आप पैसों में खेलने के लिए आ गए तो यू विल लूज। अच्छा, बैक टू द पॉइंट कि एन ई कॉमर्स बिजनेस, एंड आप ये वाली एडवाइस अपने किसी भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, प्रेफरेबली ई कॉमर्स बाकी में भी अप्लाई कर सकते हो, बट this is more narrated towards e-commerce. Let's say आपका जो था ब्रांड, अगेन शर्ट का था, क्वालिटी अच्छी आपने कर ली, now you have to play in the value game. अगर आप वैल्यू में नहीं खेलोगे you will lose. अगर आप ये बोलोगे ना फलाना ये चीज 4,000 की दे रहा है तो मैं दे दूंगा 3,800 की, मेरा इसमें मार्जिन जो है वो होगा 30%, तो कल को अगर वो शर्ट बिकनी शुरू होगी ना, आउटफिटर ने आपका डिजाइन को उठाना है और छापा मार के उसको बेचना शुरू कर देना अपने ऑनलाइन स्टोर पे या फिर अपनी ऑनलाइन शॉप। आप यहाँ बेच रहे होगे 3,800 का, वो लोग अपनी फैक्ट्री में उसको 500 रुपए का बनवा के 2,000 रुपए का बेचना भी शुरू कर देंगे। आपका तो मार्जिन तो गया ही गया, क्योंकि अगर वहां से 2,000 की मिल रही है तो आपसे कौन लेगा 3,800 की, तो आपका बिजनेस ठप हो गया। तो इस तरह करके अगर आपका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो सकता है, या लेट्स से आउटफिटर नहीं उठाता, कोई और बंदा है, वो कहता है यार मेरे पास पड़ा करोड़ रुपया, ये बंदा खेल रहे 30% मार्जिन पे, मैं खेलता हूँ 10% मार्जिन पे, तो मैं तब भी इतना बिजनेस से ले जाऊंगा। सो आप प्राइस पे खेलोगे यू विल लूज। दैट्स व्हाई ब्रांड्स ये जो पैसे लगा रहे होते हैं ना, ये शाहीन शाह अफरीदी या शाहिद अफरीदी या शोएब अख्तर, इस तरह के लोगों को अपने एड्स में लेने के लिए वो ब्रांड परसीव्ड वैल्यू उन्होंने बढ़ानी होती है। आप समझते हैं कि यार ये देखिए मैं क्यों खरीदूंगा, हाँ मतलब ये तो मैं फोन, नो इट्स नॉट दैट कि वो लाइक लेट्स से क्यू मोबाइल के एड में अगर मैं भी शायद आती तो मैं भी शायद क्यू मोबाइल तो यूज नहीं करती ऑब्वियसली, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि जब वो क्यू मोबाइल मैं भी शायद के हाथ में होता है ना, उसकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाती है। आप अगर किसी से पूछो कि यार ये फोन कितने का, वो बोलेगा यार मतलब 5,000 रुपए का होगा। मैं भी शायद के हाथ में आता है ना, इवन तो है वो क्यू मोबाइल, लेकिन आप एकदम से बोलोगे यार मैं भी शायद के इसमें ऐड में आई थी यार 15,000 का तो होगा। इस तरह करके आपकी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू बढ़ती है। तो इसीलिए ये लोग इतने पैसे लगाते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर, जो आजकल एक बड़ी टर्म बड़ी फैली हुई है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली यही होती है कि आपका लेट्स से ई कॉमर्स का ब्रांड था, आपने अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई, पहले तो आपने उसकी वैल्यू फेयर रखनी है, प्राइस फेयर रखनी है, आपने लोगों को रिप ऑफ नहीं करना, नहीं तो री ऑर्डर नहीं आएगा, पहला आ जाएगा दोबारा नहीं आएगा। आपने उसकी प्राइस रखी फेयर, एंड अगेन फेयर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको सस्ता बेचें। फेयर का मतलब ये है कि आप जितनी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू देंगे उसके अगेंस्ट उसकी प्राइस फेयर होनी चाहिए। अगर आप एप्पल लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप बेशक आईफोन को 5,000 का बना के 5 लाख का बेचें, इट इज फेयर बिकॉज ब्रांड परसीव्ड वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ब्रांड परसीव्ड वैल्यू है। तो ये जो आपको क्लास में ले जाएगा ना, आप सिर्फ फोन के हार्डवेयर के पैसे नहीं दे रहे, आप उनकी मार्केटिंग के, उनकी ब्रांडिंग के और सारों के पैसे भी आप दे रहे होते हैं इन पैसों के अंदर। जब भी आप कोई चीज देखते हैं आप कहते हैं यार ये जो है मतलब कि इतना महंगा फोन क्यों है, ये तो चाइना में 40,000 का बन जाता है, आप उस 40,000 के फोन के पैसे नहीं दे रहे। 40,000 का अगर आप फोन की बात करें तो OnePlus और ये फोन भी बहुत अच्छे हैं। आप एप्पल इसलिए बाय करते हो बिकॉज एप्पल ने पैसे लगाए मार्केटिंग में, आपकी सोशल क्लास बन जाती है 3 कैमरे और सेफ दिखा के। दैट्स द आइडिया। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट वाज दैट कि आपने फेयर गेम करनी है। अब लेट्स से आपका एक ब्रांड था ई कॉमर्स का एंड आप बेचते थे कपड़े, और लेट्स से कपड़ों में भी आप बेचते हो, टी शर्ट्स बेचते हो, ठीक है। अब टी शर्ट्स के अंदर व्हाट यू गोना डू इज दैट कि यू विल सी कि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स कौन से हैं कि जिनकी फॉलोइंग मेरी टारगेट ऑडियंस होगी। अब टी शर्ट आपकी ऐसी तो होगी ना कि वो 2 साल के बच्चे से लेके 50 साल के बाबे तक पूरी है, आपको कि यार ये 18 से लेके 25 साल के दरमियान के बच्चों के लिए, लड़कियां एंड लड़के दोनों। आप देखोगे कि यार इस तरह के कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं कि जिनके फॉलोअर्स भी ज्यादा हैं और उनके फॉलोअर्स भी वही लोग हैं जिनकी 18 से 25 साल के दरमियान फॉलोइंग है। अभी आपको कैसे पता चलेगा, या आप कैसे पता चलेगा कि आप उनका कंटेंट देखोगे, और अगर आप खुद इस एज ब्रैकेट के अंदर फॉलो करते हो तो आपको वो कंटेंट अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो आप किसी अपने कजन, किसी जानने वाले से पूछोगे जो कि उस एज ब्रैकेट में होगा कि यार तुम किन लोगों को फॉलो करते हो ऑन इंस्टाग्राम, एंड देन यू डीएम दोस पीपल एंड देन यू आस्क देम कि आप कितने पैसे लेंगे अगर मैं आपको अपना प्रोडक्ट भेजूं फॉर ए प्रमोशनल वीडियो, एंड आई वांट यू टू गिव मी योर ऑनेस्ट रिव्यू। एंड देन इस तरह करके आपने अपने 10 आर्टिकल्स 10 डिफरेंट लोगों को भेज देने हैं
जो पैसे आपने लगाने हैं ना एड्स में और गूगल एड्स में, अगर आपको यही लगता है कि पता नहीं 500,000 रुपये लगाऊंगा लाखों बन जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। अगर आपने अच्छा ई कॉमर्स ब्रांड की मार्केटिंग करनी है 5-10 लाख रुपए कहीं नहीं गए, वो 10 लाख रुपए डिवाइड करके 10 बंदों को दे दें 1 लाख रुपया फॉर वन पोस्ट, आपको इतने ऑर्डर्स आएंगे ना। इट्स बिकॉज के पीपल ट्रस्ट दैट इन्फ्लुएंसर, पहली बात। दूसरी बात, उसकी ऑलरेडी फॉलोइंग है, तो जो वो आपके प्रोडक्ट को एंडोर्स करेगी ना, तो उससे होगा ये कि पीपल विल, जो भी उसकी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू है उसके मुताबिक पीपल आर गोना जज द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट एंड देन वो आपसे खरीदेंगे। तो अगर आपने सही करके जज कर लिया कि यार इसकी फॉलोइंग इसको यहाँ पे रखती है, इसकी इतनी इज्जत है, उसके मुताबिक आपने जितने भी इन्फ्लुएंसर शाउटआउट्स दिए है उनकी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू देखें कि उनकी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू क्या है, एंड वो आपको उनके कमेंट सेक्शन में जाके नजर आ जाएगी, वो आपको उनकी पोस्ट की एंगेजमेंट पे नजर आ जाएगी। अगर वो कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं तो वहां से उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं वहां से नजर आएंगे, या फिर यहाँ पे अगर आपको नहीं नजर आती, यहाँ पे सबको हा हा हू शुगल मेला और बस गालम ग्लोच नजर आता है, उसका मतलब उनकी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू नहीं है। एंड इस पर मैं मिसाल नाम नहीं लेना चाहता, नाम मैं नहीं लूंगा, बट यू नो कि कई लोग हमारे मुल्क में यूट्यूबर्स हैं जिनके कई मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनकी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू इतनी गंदी है कि जब भी उनका नाम किसी महफिल में लिया जाता है तो लोग कहते हैं यार वो तो फारग है, इवन तो हर बंदा उसको खुद देख रहा होता है, ओ यार वो तो फारग है यार, ओ यार वो तो ये वो तो वो। बट दैट इज हाउ आई वुड मार्केट एन ई कॉमर्स ब्रांड, कि मैं वो वाले इन्फ्लुएंसर चूज करूंगा जिनकी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू ज्यादा होगी, जो कि मेरी नीश में फॉलो करते हैं, एंड आई वुड सेंड देम माय पीयर प्रोडक्ट्स एंड आई वुड आस्क देम फॉर प्रमोशन। एंड देन उसके साथ साथ जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मैं जाऊंगा गोरे के पेज पे, मैं गोरे के पेज पे जाके देखूंगा जो सिमिलर चीज बेच रहा है मेरे से इंस्टाग्राम पेज पे, अपने किस तरह बनाए हुए हैं, वो किस तरह वैल्यू दे रहा है। अब अगर आपने अपनी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू बहुत कम रखनी है ना, तो आप वो कर सकते हैं, वो जो बंदा भाग के आता है मीम की तरह, वो आगे मतलब शुरू में मीम होती है एंड में वो कपड़ों के थान में जाके लगता है और फिर कपड़े गिरते हैं और कहता है यार हमारे पास ये वाले आर्टिकल आ गए 800 रुपए की 2 शर्टें। अब वो कर सकते हैं। हमारे मुल्क में एक ब्रांड है बबार अपैरल, अब लोग उसको बड़ा हार्शली जज करते हैं, मुस्तफा जो ओनर है उस ब्रांड का, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ही इज मार्केटिंग हिमसेल्फ टू बी समवन। क्या पता वो अपनी ज़ाती जिंदगी में ऐसा ना हो, क्या पता वो ज़ाती जिंदगी में 5 वक्त का नमाजी हो, वी कैन नॉट जज एनीवन, लेकिन वो अपनी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू बना रहा है। लोग समझते नहीं है कि इंस्टाग्राम पे जो आपको दिखाया जाता है 99% ऑफ इट इज जस्ट हाईलाइट्स ऑफ समवन। अगर मैं आपको अपनी लाइफ दिखाता हूँ ना अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर मैं आपको गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आज ये हुआ वो हुआ सेशन ये है वो मेरी जिंदगी की हाईलाइट है, वो मेरे हफ्ते का 1% है। 99% मेरे हफ्ते का जितने प्रॉब्लम्स होते हैं मैं आपको नहीं बताता, because everybody wants to portray their life to be perfect because people love perfection, people love what they cannot attain। आप लोगों को उस चीज से इश्क होगा जो चीज आपको कभी मिल नहीं सकती, whereas की जो चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं you will not love them। अब मेरे पास ये iPhone 14 है, 4 साल पहले मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपना कोई 30,000 रुपए का फोन ले सकता, अब मैंने ये इतना महंगा फोन रखा हुआ है। आई डोंट केयर, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। कई लोग होते हैं मुझे कहते हैं यार ये ड्रीम फोन है, अब मेरी गाड़ी है सिविक मैंने ली, यार ये तो हमारी ड्रीम कार है। मैंने कहा 4 साल पहले मेरी भी थी, जो मेरे पास होंडा प्राइडर था, अब मैं इसमें रोज घूमता हूँ, जिम जाता हूँ। आई डोंट केयर, doesn't make a big difference। All that's valuable are your relations। उसके अलावा nothing in this world is valuable। सिर्फ आपके रिश्तेदार, आपकी वाइफ, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, that is all that matters। Anyways, coming back to the point, materialistic चीजों के पीछे दुनिया रहती है and you love what you cannot attain। तो हसरत से हासिल के दरमियान का सफर है, वही मजे का, उसके अलावा हासिल होने के बाद मजा नहीं आता। So similarly, you have to make your brand unattainable। ये जो इतने लोग हेट दे रहे होते हैं ना बबार अपैरल को, it's because they know they can never attain the social status कि जिसमें या तो वो मुस्तफा बाबर रहता है या फिर उसका जो ब्रांड है उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो रहती है। सो ही प्लेज ऑफ दैट, ही नोज कि यू गाइस हेट हिम फॉर दैट, एंड वो जलन है, वो हसरत है, इस वजह से लोग नफरत करते हैं। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सेपरेट्स हिज ब्रांड। Everybody knows कि एक आम बंदा नहीं लेगा वो, and that is the exact reason why the top 1% of Pakistan buys that brand। It's because कि नो किसी और के पास नजर नहीं आएगा। So brand perceived value is such a powerful thing। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन कौन देखेगा, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है कि पता आज से 5 साल के बाद वीडियो वायरल हुई हो ये वाली, बट ब्रांड परसीव्ड वैल्यू इज एवरीथिंग। दोबारा मैं एक दफा हाईलाइट कर दूं, उस्मान भाई मेरे एडिटर, अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपने करना यहाँ पे ये कि आपने ब्लैक स्क्रीन डाल के ना, जो कि आप डालते हैं, ब्रांड परसीव्ड वैल्यू यहाँ पे लिखते ताकि हर बंदे को ना समझ आ जाए व्हाट डू आई मीन बाय दैट। एंड देन इसके ऊपर जितनी रिसर्च कर सकते हो करो, बट वंस यू हैव सेंट आउट योर प्रोडक्ट्स टू ऑल दोस इन्फ्लुएंसर्स, देन उसके बाद आप अपना कंटेंट वो बनाओ व्हिच यू सी द बेस्ट पेजेस ऑन इंस्टाग्राम डूइंग। अब अगर आपका प्रोडक्ट टॉप 1% के लिए नहीं है, जो कि आपको बेहतर पता होगा नहीं है, एंड आपको किस तरह पता चलेगा कि अगर आप खुद टॉप 1% में नहीं आते ना, तो यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टॉप 1% वांट्स। एंड इफ यू वांट टू सेल टू द टॉप 1%, देन यू नीड टू स्पेंड ए लॉट इन मार्केटिंग, बिकॉज़ उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप कहते हैं ना कि यार मैं अगर एक चीज महंगी बेचूंगा तो वो लेंगे, नहीं। नॉट अबाउट मनी, डजंट मैटर इफ यू हैव, अगर आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए भी पड़े हैं ना, अगर अकल है ना, तो आप पैसे लगाने से पहले सोचते हैं क्या इसकी वर्थ भी है इतनी, मैं क्यों किसी को फालतू में पैसे बांटता फिरूं। तो एवरीबॉडी थिंक्स, ये बस लोअर लेवल पे अक्सर लोग नहीं सोचते, इंपल्सिव बाइंग होती। बट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो यूजुअली व्हेनेवर समवनस बाइंग समथिंग, तो या तो वो पहले से उनके दिमाग में क्लियर हो कि यार ये चीज अच्छी है, तो वो उसको इंपल्सिव बाय कर लेते हैं। ऐसे नहीं है कि ऐड देख के बोले मैंने खरीदना है, इट डजंट वर्क लाइक दैट, दैट इज कॉमन सेंस।
आपको ये लगता होगा कि ऐसा हो जाएगा, एंड इन अ फेरी टेल वर्ल्ड के जहां पर जो आप सोचते हैं वो होता हो वैसा हो सकता होगा, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट. यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन मार्केटिंग एंड ऑन बिल्डिंग योर ब्रांड परसेप्शन थ्रू इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स कर ले, थ्रू योर ओन सोशल मीडिया पोस्ट, थ्रू व्हाटएवर इट माइट बी, थ्रू योर यूनिकनेस, थ्रू द फैक्ट कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका बनने का प्रोसेस दिखाओ, थ्रू व्हाटएवर, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रांड परसीव्ड वैल्यू. एंड आपने अगर अब लेट्स से आप कोई हैंडमेड चीज बनाते हो, इफ यू कैन शोकेस द होल प्रोसेस इनसाइड रील्स, प्रॉपर ASMR, लाइक अगर लेट्स से आप बना रहे हो खेड़ी, तो खेड़ी के सोल में जब आप वो कीले लगा रहे हो टक टक टक, उसकी आवाजें आ रही है प्रॉपर, तो उससे आपकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी, बिकॉज लोगों को नजर आएगा इतनी मेहनत हुई है इसके पीछे, तो ये 1000-2000 की खेड़ी तो नहीं होगी, 15,000 की खेड़ी ही होगी. तो इस तरह करके यू कैन इंक्रीज योर ब्रांड परसेप्शन. बट ये एक मिसाल थी. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो इफ यू वांट मोर मिसाल्स लाइक दिस, या फिर इफ यू हैव अ ब्रांड एंड इफ यू नीड सजेशन फॉर दैट, तो फिर उसके लिए मुझे या तो आप Instagram DM कर लो या कमेंट में बता दो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट बैक टू यू. जैसे मुझे आपका मैसेज अगर नजर आ जाए, टाइम हो मेरे पास, तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं बाद में कर. बट दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट अटेंशन इज, एंड दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट ब्रांड परसीव्ड वैल्यू इज. अब हम बात करेंगे ऑन फैमिली बिजनेस. ये जो व्लॉगर्स हैं इनको लोग बोल रहे हैं फैमिली बिजनेस, रजब बट डक्की भाई इनको लोग बोलते हैं फैमिली बिजनेस एंड व्हाट नॉट. ये जो बात है ना कि ये लोग बेगैरत हैं, ये लोग हराम कमाई कमा रहे हैं, वाइफ दिखा रहे हैं, पर्दा नहीं है, यूज है, ये भी आजकल टर्म चली हुई है, होंगे, और ये चीज बिल्कुल है इस्लाम के अंदर भी कि आप नहीं ये चीज कर सकते. लेकिन जब आप ये बात करते हो ना कि ये लोग दयूस हैं या दयूस है, मुझे एग्जैक्ट उस वर्ड का नहीं पता, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इनको देख रहा कौन है. इनको देख रहे भी तो आप लोग ही हैं, पाकिस्तानी अवाम इनको देख रही है. अगर रजब भट्ट के एक ब्लॉग पे 1.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो इसमें रजब भट्ट की गलती नहीं है अगर वो फैमिली बिजनेस कर रहा है. उसका जो गुनाह है वो उसको हो रहा है, वो उसका अल्लाह का मामला है. क्या पता वो 5 वक्त नमाजी हो, क्या पता वो रोज तौबा भी करता हो, लेकिन शैतान की वजह से दोबारा वो बहक जाता हो, वो फिर तौबा करता हो. हमें नहीं पता उसकी नियत का, हमें नहीं पता डक्की भाई के दिल में क्या है. इसी तरह आपके और मेरे भी 100 गुनाह हैं, आपके और मेरे भी बहुत प्राइवेट लाइफ में बहुत अजीब अजीब गुनाह होंगे. अल्लाह ताला ने अगर उनके ऊपर पर्दा रखा हुआ है, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी को उंगली उठाते रहें जाके और तुम ये कर रहे हो, तुम बगैर हो, तो तुम्हारी कमाई हराम है. मैं आपको बताऊं 99% लोग हमारे मुल्क में ये काम इसलिए करते हैं बिकॉज के दे नो अगर ये चीज हलाल होती ना इस्लाम में, आप तभी नहीं कर सकते. अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जो कि इनको बोलता है कि ये लोग कर रहे हैं फैमिली बिजनेस, आप चाह के भी नहीं कर सकते ये वाला काम अगर ये हलाल भी होता. एंड मैं इसकी सीधी बात बताऊं क्यों, बिकॉज के ज्यादातर वही लोग इस तरह के हेट कमेंट देते हैं जो नीचे होते हैं. कभी भी जो आपसे ऊपर है वो आपको कभी नहीं, वो आपको हमेशा समझाता है. एंड समझाने में और तोहमत लगाने में बहुत फर्क होता है दोनों चीजों में. So, I mean, it's just that कि अगर आप ये समझते हो ना कि आप ये, तो पहली बात आप कर ना सकते, एंड दूसरी बात आपकी आवाम देखिए, मार्केट फिक्सेस इटसेल्फ. मार्केट के अंदर एक सिंपल सा तरीका होता है कि जिसकी डिमांड है अगर उसकी सप्लाई हो तो वो चीज चलती है, अगर डिमांड बहुत कम है और सप्लाई अंधाधुना चीज नहीं चलती. आपको क्यों लगता है इन सारे लोगों ने फैमिली व्लॉगिंग भी शिफ्ट किया, क्यों लगता है आपको, लाइक व्हाट्स द रीजन? ये वेव USA में आज से 4 साल पहले 5 साल पहले आ चुकी है. अगर आप लोगन पॉल KSI और लोगों को देखते थे आज से 5 साल पहले 2016-17 में, तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये सब कुछ उधर भी हुआ था. अभी इसके बाद रजब भट्ट डक्की भाई ये सारे 2-3 साल में पॉडकास्टिंग में शिफ्ट करेंगे, बिकॉज कि हमारी जनरेशन ग्रो करती है. जैसे जैसे जो लोग आज फॉलो करें डक्की भाई को, अगर डक्की भाई चाहते हैं कि अगले 4 साल 10 साल उसको फॉलो करते रहे लोग, तो वो लोग बड़े हो रहे हैं. उनकी ये जो एक डिमांड है ना, इसके ऊपर एक वीडियो है मुजम्मिल हसन की, यहाँ कहीं पे मैं लिंक कर दूंगा, डेफिनेटली वॉच दैट. एब्सोल्युटली मेंटल ब्रेकडाउन कि क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने ब्रेकडाउन किया है कि कंटेंट किस तरह इवॉल्व करता है. एंड मतलब उस वीडियो से देखिए भी आई लर्न सो मच कि यार किस तरह, लाइक आप लोग वो देखोगे यू विल अंडरस्टैंड. बट एसेंशियली अगर मैं समरी बताऊं, समरी ये है कि ट्रेंड्स होते हैं, आप जैसे बड़े हो रहे होते हैं ना, आपका जो फेवरेट क्रिएटर है वो भी उस तरह इवॉल्व कर रहा होता है. डक्की भाई के जो फॉलोअर्स थे ना आज से 4-5 साल पहले जब वो करता था रोस्टिंग, उस टाइम उसकी आवाम छोटी थी, उसको मजा आता था. बड़ी हुई, अब उनकी अपनी जिंदगी में इतने मसले हैं कि वो उसके व्लॉग्स देख के ना वो हा वो कर लेते हैं, और वो हसद हो या हसरत हो या जो भी उनके दिल में आता है, बट वो उनके व्लॉग से वो अपना चस्का पूरा करते हैं कि यार हमारी जिंदगी में इतने मसले हैं, चलो मैं इनकी जिंदगी देखूं. बिकॉज लोगों की प्राइवेसी में जाना ना एक इंसानी नेचर है, एक इंसानी फितरत में आता है कि झांकने का और कोई 2 बंदे बातें कर रहे हो हमें सुनने का हमेशा शौक होता है, बिकॉज हमारी फितरत में है. वो चीज गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी फितरत में. तो अब जिस तरह डक्की भाई की ऑडियंस बड़ी हो रही है, इस तरह इवेंचुअली डक्की भाई को भी एजुकेशनल कंटेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा. पॉडकास्टिंग होगी, चाहे वो इंटरव्यूज हो गए, चाहे वो अपने कोई बिजनेस बनाना हो गया, ही विल हैव टू डू दैट एंड ही विल. इंडिया में ये हो रहा है, कई क्रिएटर्स जो थे फैमिली व्लॉगिंग से उसके बाद वो लोग शिफ्ट हुए टू रनिंग देयर ओन बिजनेसेस. इट्स अ नेचुरल साइकिल. सही है गलत है उस पर बात नहीं करूंगा, बट ये होती है. एंड मार्केट चाहती है कि फैमिली व्लॉग बने, तो फैमिली व्लॉग बन रहे हैं. इतने व्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब है लोग देख नहीं, इतने लोग कमेंट कर रहे हैं फैमिली बिजनेसमैन है. आपको कैसे पता वो लोग फैमिली बिजनेसमैन है? कैसे पता? आपको ख्वाब में आए थे, देखा था ना उनको, उनके व्लॉग देखे थे. तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, आपके व्यूज हैं जो उनको प्रमोट करते हैं. अगर आज मेरी वीडियोस पे 0 व्यूज आने शुरू हो जाएं और मैं इस तरह की शायद 5 वीडियोस में लाऊंगा, 6 पे रखूंगा बस, इट इज बिकॉज कि आई सी अ डिमांड दैट आई मेक मोर ऑफ दीस वीडियोस. इट्स बिकॉज कि आई नो कि मैं किसी की डिमांड फुलफिल कर रहा हूँ. अब अगर मैं यहाँ पे अपना कैमरा उठा के फैमिली दिखाना शुरू कर दूं और मैं उसको व्लॉगिंग कह दूं,
तो अगर सही है गलत मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे व्यूज ज्यादा आएंगे एंड व्यूज ज्यादा आएंगे पैसे बनेंगे एंड ये किस तरह की चीज़ है कि बंदा लालच में फंस जाता है एंड अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे, सबको हदायत दे, लेकिन कभी भी किसी को जज ना करें बिकॉज आपके अपने भी कितने फ्लॉज हैं, आप उन पर भी काम करें, सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको हदायत दे। एंड अगर आपको उनसे प्रॉब्लम है आप देखना छोड़ दें, व्यूज कम होंगे वो करना भी छोड़ देंगे। सो दैट इज दैट फैमिली ब्लॉगिंग को मैंने एड्रेस कर दिया। नाउ बिफोर आई एंड द वीडियो, लिंक इन बायो वाले स्कैम से आपने जान छुड़ानी है एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे हो रहा है। रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर है जो कि एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस पे रिएक्ट करके फेमस हुआ, मैं नाम नहीं लेता, बट मैं उस बंदे को काफी टाइम से फॉलो कर रहा था एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉयड दिस वीडियो। बस फनी थी, हाँ वो बस दिल की बातें नजर आ रही थी जब वो कर रहा था, तो हम भी ये सोच रहे होते थे। वो कह रहा है कि मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो भी आप जो है ये पता नहीं कौन सी ऐप है, कलर ट्रेडिंग करें जो गैम्बलिंग होती है सीधी सीधी, और आप पैसे कमाएं, मैं भी यहाँ से अर्निंग करता हूँ। यार खुदा का वास्ता है, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है, खुदा का वास्ता है यार, पैसे आई अंडरस्टैंड आपको अच्छे मिलते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कोई दीन ईमान भी होता है यार। तो आप लोगों को ट्रेडिंग पे लगा रहे हो, आप लोग गैम्बलिंग पे लगा रहे हो, इन लोगों को नहीं पता। इन लोगों ने इजी पैसा जायज कैश लोगों के पास एक्सेस में 500,000 कर करके ना इन लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा देनी है, ठीक है। और ये एप्स भी इस लेवल पे चलते हैं, इन्होंने इतने मजे के उन्होंने उसको किए होते हैं एल्गोरिथम सेट, पहले 2 ट्रेड्स आपके निकल जाएंगे, आप कहेंगे क्या बात है, पैसे बनते हैं, और विड्रॉ भी हो जाएंगे, तीसरे में पैसे डूब जाएंगे, क्या करोगे। ना इनकी कोई रेगुलेशन है, हमारे मुल्क में जो चीजें रेगुलेटेड हैं उनके ऊपर इंसाफ नहीं मिलता, तो इन अनरेगुलेटेड एप्स के ऊपर आप पैसे डाल के ट्रेडिंग करोगे। आपने पहली बात, जो भी आपको इन्फ्लुएंसर कहता है ना, आप बस लिंक इन बायो में जाएं, फलानी बैटिंग ऐप है, मैं यहाँ से अर्निंग करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, जितना मर्जी मासूम हो, आपने नहीं मानना। इन लोगों का दिमाग काम नहीं करते, आप लोग इस तरफ लगा रहे हैं, अपनी आखिर भी तबाह कर रहे हैं और आप लोगों की दुनिया भी उड़ा रहे हैं साथ साथ। और अगर आप लोग करते हैं तो आपको भी समझ होनी चाहिए, गैम्बलिंग है सीधी सीधी यार, जुआ है, आप नहीं कर सकते ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है इन बैटिंग एप्स को यूज करके, ठीक है। सो जो भी आपको ये बोलता है लिंक इन बायो, पहली बात उसको यार कमेंट में बोलो, ब्रो प्लीज डोंट प्रमोट दिस, ब्रो या सिस्टर जो भी हो, प्लीज डोंट प्रमोट दीस शिटी एप्लीकेशंस। नई बात होता अनफॉलो कर दो, लेकिन गाल अंगलोच नहीं करनी, अनफॉलो कर दो, बट जस्ट डोंट फॉल फॉर इट। अगर फॉलो करना भी है बस जस्ट डोंट फॉल फॉर इट, लाइक लिंक इन बायो में चले नहीं जाना आपने, ठीक है। यू हैव टू हैव कॉमन सेंस। तरीका एक है पैसे बनाने का इस दुनिया में, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज बीन मेकिंग क्वाइट लॉट ऑफ मनी एवरी सिंगल मंथ, एंड आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी अल्हम्दुलिल्लाह एज़ वेल। पहली चीज स्किल आना चाहिए, दूसरी चीज स्किल को बेचना आना चाहिए, तीसरी चीज इतना अच्छा काम होना चाहिए कि लोग बार बार आए। ये तरीका है बिजनेस करने का। इसी के थ्रू आप या तो आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है वो भी करते हैं, आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं, एजेंसी भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, दैट इज दी ओनली। सो इसको माइंड में रखो, इसके अलावा कोई हैक नहीं है, डेटा एंट्री वर्क और ये वर्क और वो वर्क, ऐसा वर्क कोई नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, यार दिन में 8 घंटे खोते की तरह काम करके अगर आपको उसका 800 रुपया मिल रहा है या 500 रुपया मिल रहा है, ये काम नहीं होता, ये स्कैम होता है। ये भी कुछ बंदे का स्टैंडर्ड भी होना चाहिए है, नहीं यार मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिले भी तो सही ना। आप अगर दिन में 8 घंटे फ्रीलांसिंग करें तो आपको उसका मिनिमम भी 14-15 हज़ार तो मिल ही जाता है। लाइक अगर बहुत लो आवरली रेट भी लगाओ, 3, 4, 5 डॉलर पर आवर भी लगाओ, कुछ तो बन ही जाता है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यार पैसे बनाने का तरीका ये है, एंड अंटिल एंड अनलेस यू डू दिस यू विल बी स्कैम्ड एवरी सिंगल टाइम। मैं ये वाली क्लिप काट के टिकटॉक के ऊपर भी डालूंगा, एवरी सिंगल प्लेस आई एम गोना पुट दिस क्लिप ऑन एवरी सिंगल प्लेस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डोंट फॉल फॉर दिस शिट। Alright guys, now I'm gonna wrap up the video. I hope कि आप लोगों को इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला हो। If you did, be sure to like and also comment करो नीचे if you have any questions whatsoever. And I genuinely want you to comment down below कोई भी confusion हो, ताकि I can make more videos। पहली बात उन ideas के ऊपर कि जो भी आपकी confusion है, and secondly आपको भी उनका जवाब मिले। So thank you so much for watching. Be sure to like, subscribe, share and दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।